हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार एसके मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं हम लोग, पिछले क्लास में हम लोग दर्पण सूत्र प्रूफ किए थे। ठीक, तो आज हम लोग आवर्धन सूत्र प्रूफ करेंगे। ठीक, तो पहले देखिए आवर्धन। आवर्धन इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक, इसको पहले बोलते हैं किसको है, इसका परिभाषा थोड़ा सा जान लीजिए। इसका परिभाषा आता है प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई दर्पण है। ठीक, दर्पण, अब इसका मिडिल पॉइंट क्या आ जाएगा, पोल, ये फोकस, और ये जिसके अंदर से गोला आता है उसको कर्वेचर। जैसे यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, समांतर प्रकाश की किरण आ जाएगा मुख्य अक्ष के, तो वह कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। ठीक, और जब कोई किरण सीधा मुख्य अक्ष पर पड़ेगा, ये एक तरह से लंब है। ठीक, ये लंब है। ठीक, तो जितना एंगल बनाएगा उतना एंगल से परावर्तित हो जाएगा। ठीक, तो कटा कहाँ, यहाँ। तो इसी को, ये मेरा प्रतिबिंब का हाइट हुआ, यानी ये इसको बोल देते हैं एच डैश। ये वस्तु का ऊंचाई, इसको एच। ठीक, तो आवर्धन बराबर मेरा फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, आवर्धन। ठीक, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई अपॉन में क्या आ जाएगा, वस्तु का ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या से सूचित करते हैं, एच डैश से, और इसको एच से। ठीक, तो अब देखिए, जैसे ये पहले किरण आरेख, पहले आप लोग किरण आरेख चल थोड़ा सा जान लीजिए। यदि अगर कोई वस्तु, ये क्या है, इधर यहाँ से यहाँ, टोटल इसको बोलेंगे वस्तु और पी के बीच की दूरी को वस्तु दूरी बोलेंगे। ठीक, और सॉरी सॉरी, इसको जो है आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। तो एम बराबर क्या आ जाएगा, एच डैश बटे एच। ठीक, अब अगर चिन्ह परिपाटी के अनुसार से हम लोग चलेंगे, तो ये एच चिन्ह परिपाटी के अनुसार से इधर किरण का डायरेक्शन में जितना भी होगा सब क्या होगा, पॉजिटिव, और किरण के विपरीत में क्या होगा, निगेटिव, और किरण के ऊपर ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे क्या होगा, निगेटिव। तो मेरा प्रतिबिंब क्या है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, नीचे। तो एच यहाँ क्या आ जाएगा, एच डैश निगेटिव में। ठीक, और एच क्या है, ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव। वस्तु का ऊंचाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, तो इसी को तो आवर्धन बराबर एक और फॉर्मूला आता है, जिस उसको क्या बोलते हैं, माइनस भी। यहां से यहाँ की दूरी क्या है, पहले क्या, प्रतिबिंब, अब यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ प्रतिबिंब और पोल के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। और ये इधर है किरण के विपरीत डायरेक्शन में, प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी भी से सूचित करते हैं। ठीक, तो ये निगेटिव ले लेंगे। और वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, वस्तु से पोल के बीच की दूरी, ये भी किरण के विपरीत डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस यू। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। तो आगे अब बढ़ते हैं। ठीक, तो आप देखिए, हम लोग अवतल दर्पण में प्रूफ करेंगे आवर्धन फॉर्मूला। ठीक, तो चलिए, एक रिलेशन निकलता है एम बराबर, उसी को जानना है। ठीक, ये देखिए, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया कर्वेचर। ठीक, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक,
इधर से किरण गया मुख्य अक्ष के समांतर, तो वह कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से। ठीक, अगर कोई किरण, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, यहाँ से अब क्या मुख्य अक्ष पर सीधा पोल पर किरण पड़ेगा। मुख्य अक्ष एक तरह से इसके लिए लंब हो गया, क्योंकि अब सीधा पोल पर किरण गिरेगा। तो ये एक तरह से केंद्र से अगर हम किसी भी परिधि का कोई भी बिंदु पर अगर हम रेखा खींचते हैं तो वह एक तरह से क्या होता है? लंब। तो जितना एंगल से बना के जाएगा उतने एंगल से कटेगा। तो ये मेरा कट गया कहाँ? यहाँ। ठीक, तो अब देखिए थोड़ा सा इसको सीधा कर देते हैं, ये यहाँ कटा। ठीक, तो अब देखिए इसको मान लेते हैं ए बी, इसको क्या बोल दे? इसको ए डैश बोल देते हैं, इसको बी डैश, इसको नीचे कर देते हैं ए बी, इसको सी कर देते हैं। ठीक, अच्छा सी है ये है तो क्यू कर देते हैं, कुछ भी रहने देते हैं, ए डैश बी डैश। तो अब देखिए जैसे अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज में चल रहा है, जैसे देखिए त्रिभुज ए बी पी और किस में चल रहा है? ए डैश बी डैश पी में। तो इस त्रिभुज में देखिए, जैसे देखिए ए डैश ए बी पी, ए बी पी मेरा ये हो गया, यानी जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है। ठीक, तो ये इसका एंगल बराबर हो गया, और ये लंब है तो ये भी, ये 90 है तो ये भी 90 है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी समरूप है इसके ए डैश बी डैश पी के। तो समरूप होने का कंडीशन क्या होता है? इसका लंब के अनुपात और इसका आधार के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो यहां से देखिए इसका लंब यानी ए डैश बी डैश का लंब, ये लंब हो गया, और इसका लंब यानी अपॉन में ए बी, ठीक, बराबर होगा किसके? इसका आधार, नया त्रिभुज का आधार। नया त्रिभुज मेरा क्या है? ए डैश पी अपॉन में ए पी। ठीक, ये दोनों हो गया। अब देखिए, अब यहां से थोड़ा सा देखिएगा, यानी मेरा ए बी क्या है? वस्तु का ऊंचाई। ए बी यहां से यहाँ टोटल ऊंचाई कितने? एच। तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई क्या है? ए बी, इसको क्या बोलेंगे? एच। क्या लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है, और जो नीचे रहेगा यानी प्रतिबिंब का की ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश, ये क्या लेंगे? माइनस एच डैश। ठीक, यहाँ से यहाँ इसको बोल दिए एच डैश। ठीक, तो माइनस एच डैश कर दिए। अब देखिए ए और पी की दूरी, ए और पी यानी वस्तु और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा? ए पी, इसको क्या बोलेंगे? यू। लेकिन क्या किरण के विपरीत डायरेक्शन में इधर यदि रहता, इधर रहता तो क्या करते? पॉजिटिव में लेते, लेकिन किरण के विपरीत डायरेक्शन में इसको क्या करेंगे? माइनस यू। और प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या लेंगे यहाँ से? ए डैश पी, ए डैश पी क्या लेंगे? भी। प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं, लेकिन ये भी किरण के विपरीत डायरेक्शन में, किरण जा रहा है इधर लेकिन इसका डायरेक्शन किधर? इधर। विपरीत डायरेक्शन में भी क्या लेंगे? निगेटिव। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश मेरा क्या है? माइनस एच डैश। ठीक, और क्या है? बटे ए बी, ए बी क्या है मेरा? एच बराबर ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी क्या है मेरा? माइनस बी अपॉन ए पी क्या है? माइनस यू। ये से ये खत्म हो गया। ठीक, तो इधर क्या बचा? एच डैश अपॉन एच बराबर भी बटे माइनस यू। और एच डैश अपॉन एच को क्या बोलते हैं? चूंकि हम लोग आवर्धन बराबर क्या जानते हैं? प्रतिबिंब का ऊंचाई अब बटे वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। यानी एच डैश बटे एच को क्या बोलते हैं? एम। तो यहाँ लिख सकते हैं एम, आवर्धन को एम से सूचित कर देते हैं।
ठीक। सॉरी बच्चों, कुछ देर के लिए लाइट ऑफ हो गया था। ठीक, तो देखिए एम, एच डैश बटे एच को क्या बोलते हैं, एम। अब भी अपॉन क्या है, माइनस माइनस ये ऊपर कर दीजिए। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, भी बाय यू। यही क्या आता है, आवर्धन का फॉर्मूला। कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। ठीक, पी आर ओ वी डी, यानी दर्पण में कोई भी किसी भी दर्पण से निकालेंगे तो आवर्धन बराबर क्या आएगा, रिलेशन माइनस भी अपॉन यू। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।